प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। देश के 1.25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मानदेय में अगले महीने से बढ़ोतरी तो हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से बड़ी खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से 10% तक बढ़ेगा मानदेय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10% वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से आंगनबाड़ी बहनों को मिलेगा बढ़ा हुआ मानदेय। सरकार ने बढ़ा दिया आंगनबाड़ी आशा और भोजन माताओं का मानदेय। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी वीडियो में। आंगनबाड़ी आशा और भोजन माताओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सरकार ने इन सभी का मानदेय बढ़ा दिया है और 1 अप्रैल 2026 से उनको बढ़ा हुआ मानदेय भी मिलने लगेगा। तो आइए जानते हैं कि कौन सी राज्य की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के, आशा बहनों के, भोजन माताओं के मानदेय को बढ़ाया है, कितना बढ़ाया है और मानदेय बढ़ने के बाद कितना मानदेय हो जाएगा। इस संबंध में सबसे पहले आप यह छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स देखें, उसके बाद इस संबंध में सरकार की तरफ से जारी किया गया आदेश भी दिखाएंगे। प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगे कार्यकर्ताओं को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। ऐसे में करीब 1.25 लाख कार्यकर्ताओं को बढ़ी हुई राशि का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मानदेय में अगले महीने से बढ़ोतरी तो हो जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग से बड़ी खबर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से 10% तक बढ़ेगा मानदेय। सहायिका और शिशुपालन गृह कार्मिकों को भी राहत। राज्य निधि से मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी बजट 2026-27 में की गई थी घोषणा। कर्मचारियों को लंबे समय से था बढ़ोतरी का इंतजार। बेहद अच्छी खबर उनके लिए। 1 अप्रैल से 10% तक मानदेय बढ़ा दिया जाएगा। सहायिका, शिशुपालना गृह कार्मिकों को भी राहत दी गई है। राज्य निधि से मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी होगी। राज्य बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि आपको बता दें कि इस मानदेय वृद्धि की घोषणा लगभग 1 महीने पहले ही कर दी गई थी। जब राजस्थान सरकार की तरफ से बजट पेश किया गया था, उसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के, भोजन माताओं के, आशा बहनों के, आंगनबाड़ी सहायिकाओं के सभी के मानदेय में वृद्धि करने का ऐलान कर दिया गया था, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उसका ऐलान किया था। आप उसकी वीडियो भी यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त विभिन्न सुविधाओं को आम जन तक पहुँचाने में मानदेय एवं संविदा कार्मिकों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिड डे मील कुक आदि कार्मिकों को राज्य सरकार द्वारा देय मानदेय में 10% वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के संबंध में जारी किया गया महत्वपूर्ण शासनादेश आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह आदेश राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से 11/3/2026 यानी कि 11 मार्च को यह लेटर जो है जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2026-27 के बिंदु संख्या 68 की पालना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका एवं शिशु पालना गृह कार्यकर्ता को देय मानदेय की दरों में 10%, जी हाँ 10% की बढ़ोतरी की गई है, जिसको 1/4/2026 यानी कि 1 अप्रैल 2026 से यह वृद्धि लागू कर दी जाएगी। तो आइए देखते हैं कि किसके मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है और मानदेय वृद्धि के बाद 1 अप्रैल से जो मानदेय मिलेगा वो कितना मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/4/2026 से पहले जो मानदेय मिलता था उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है और दूसरे कॉलम में 1/4/2026 से जो मानदेय मिलेगा यानी कि 1 अप्रैल से जो मानदेय मिलेगा उसकी जानकारी दी गई है। तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर यहाँ पर 6 कैटेगरी डाली गई है। सभी कैटेगरी में थोड़ा बहुत मानदेय में अंतर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल मानदेय जो है उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात कर ले, उसके बाद शिशु पालना गृह कार्यकर्ता, सभी के मानदेय के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती हैं उनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से जो सहायता राशि दी जाती है 60-40 के रेशियो में, वो तो लगभग 4500 रुपये के आसपास की है। तो उसकी बात तो आप अलग ही रख दीजिए। उसके बाद राज्य सरकार की जो निधि है राज्य सरकार जो देती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नॉन मैट्रिक पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं होती थी राजस्थान में, उनको 4438 रुपये केंद्र सरकार और 5501 रुपये जो है राजस्थान सरकार
कुल मिलाकर 9,939 रुपये हर महीने मानदेय मिलता था। इसी प्रकार से नॉन मैट्रिक जो कि 5 वर्ष का अनुभव रखती हैं उनको 9,973 रुपये, नॉन मैट्रिक जो 10 वर्ष का अनुभव रखती हैं उनको 10,010 रुपये। इसी प्रकार से मैट्रिक पास जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी उनको भी 10,010 रुपये, मैट्रिक पास 5 वर्ष की अनुभव 10,048 रुपये और मैट्रिक पास 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले को 10,048 रुपये। इस तरीके का पूरा मानदेय उनका पहले था। लेकिन नया मानदेय कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के हिस्से में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। जो आप यहाँ पर देख पाएंगे वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो बदलाव जो किया गया है वो राज्य सरकार के हिस्से में किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6,051 रुपये, जो पहले 5,501 रुपये मिल रहे थे उसको बढ़ाकर 6,051 रुपये, उसके बाद जो 5,501 रुपये और थे उसको बढ़ाकर 6,054 रुपये, इसी प्रकार से मानदेय वृद्धि की गई है। टोटल देखिएगा तो नॉन मैट्रिक को 10,489 रुपये, नॉन मैट्रिक 5 वर्ष का अनुभव जो प्राप्त करती हैं उनको 10,528 रुपये, नॉन मैट्रिक जो 10 वर्ष का अनुभव रखती हैं उनको 10,581 रुपये। इसी प्रकार से जो मैट्रिक पास आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको 10,581 रुपये, मैट्रिक पास 5 वर्ष की अनुभव रखने वाले को 10,600 रुपये और इसी प्रकार से मैट्रिक पास और 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले को 10,635 रुपये का मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। ये 1 अप्रैल 2026 से ये मानदेय आपको देखने को मिलेगा। वहीं आंगनबाड़ी सहायिकाओं की बात करें तो पहले 5,924 रुपये आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय के रूप में दिया जाता था, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 3,674 रुपये था। अब इस 3,674 रुपये को बढ़ाकर 4,041 रुपये कर दिया गया। उसके बाद आंगनबाड़ी सहायिकाओं को जो 1 अप्रैल से मानदेय मिलेगा वो 6,251 रुपये का मानदेय मिलेगा। वहीं अगर शिशु पालना गृह कार्यकर्ता की बात करें तो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार देती है। 5,009 रुपये था, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि 5,510 रुपये का मानदेय जो है अब उनको मिलेगा, यानी कि लगभग यहाँ पर 500 रुपये की वृद्धि की गई, 10% की वृद्धि, तो 501 रुपये की वृद्धि यहाँ पर भी देखने को मिली है। कुल मिलाकर आंगनबाड़ी और जो शिशु पालना गृह कार्यकर्ताएं हैं आंगनबाड़ी सहायिका हैं, इसके अलावा आशा बहनों के मानदेय में भी 10% की ही वृद्धि की गई है। लेकिन यहाँ पर जो आदेश हम आपको दिखा रहे हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं और शिशु पालना गृह कार्यकर्ताओं के बारे में है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को लेकर अलग से आदेश जारी किया गया होगा, उसके संबंध में वहां पर जानकारी देखने को मिल सकती है। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि 10% की मानदेय वृद्धि की गई। इसी प्रकार से मानदेय वृद्धि जो भोजन माताएं होती है, जो भोजन बनाने का काम करती हैं, उनके मानदेय में भी 10% की वृद्धि की गई है। साफ साफ लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से ये बढ़ा हुआ मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर राजस्थान में एक बार फिर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार लगभग 4-5 सालों से हर साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि कर रही है। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी लगातार 2-3 सालों से मानदेय वृद्धि कर रही थी और पिछले 2-3 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि कर रही है। वृद्धि हर साल लगभग इसी प्रकार की होती है, 10%, 15% इसी प्रकार की वृद्धि होती है। हालांकि ये मानदेय वृद्धि बहुत ही कम है, लेकिन कई राज्यों से बेहतर है, क्योंकि मानदेय वृद्धि हर साल हो रही है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है। मानदेय वृद्धि ज्यादा नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हर साल मानदेय वृद्धि हो रही है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में कई साल तक आंगनबाड़ी बहनें मानदेय वृद्धि का इंतजार करती रह जाती हैं और मानदेय वृद्धि नहीं होती है। और जब मानदेय वृद्धि होती है तो इसी प्रकार से 500-1000 रुपए की मानदेय वृद्धि होती है। इस हिसाब से तो हर साल अगर 10% की वृद्धि भी हो रही है, 500-600 रुपए की वृद्धि भी हो रही है, तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए यहाँ पर कहीं न कहीं अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो इस मानदेय वृद्धि के संबंध में आपके जो भी विचार हों, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद ये खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। तो हमारी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी, ये खबर पहुँच सके। और रोजाना आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक राज्य, हर एक जिले से आंगनबाड़ी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी वो प्रोवाइड की जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।